Hello everybody, this is your English teacher Shivam Chaube. I hope you are fine there. So today we will discuss about our book. Then the first chapter of our book is the best Christmas present in the world. So today we are going to discuss about this chapter. In this chapter we will today discuss about the first part, which is this, and it will be started from I spotted it in a junk shop in Bridport. It means I spotted means found it, catch it, like this. Spotted means this type of sentence, you saw someone anywhere, that is spotted. Okay, then in a junk shop, I spotted it in a junk shop in a Bridport. The shop is situated in Bridport and the poet found that in a junk shop, that is a junk shop. Okay, then junk shop means the place where the some people's working about carpenter as a carpenter and anything, understand. After that, a roll top desk, the man said it was early 19th century. Man, it means that is the which is the poet found, that is the ancient thing, that is very old thing, वो बहुत पुरानी चीज़ थी. The roll top desk, the man said it was early 19th century. एक रोल टॉप डेस्क था. वो रोल टॉप डेस्क मतलब जिसका टॉप यानी ऊपर का हिस्सा गोल हो, रोल टॉप डेस्क. दैट इज रिलेटेड टू अर्ली 19th सेंचुरी. जो वो था वो रिलेटेड था यानी संबंधित था कब से, अर्ली यानी कि 19th सेंचुरी यानी 19वीं सदी के शुरुआत से. एंड ओक इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री, अंडरस्टैंड. एंड ओक आई हैड वॉन्टेड वन, एक जिसे उन्होंने पाया. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, बट दे वर फार एंड टू एक्सपेंसिव. टू एक्सपेंसिव मीन्स मस्ट कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा खर्चा है उसमें, ऐसा. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, क्योंकि वो इसलिए उसमें ज़्यादा खर्चा था क्योंकि वो बहुत ही बुरी स्थिति में था. इन अ बैड कंडीशन, दैट द कंडीशन ऑफ दैट थिंग इज वेरी बैड. द रोल टॉप इन अ सेवरल पीसेज, इट्स मीन्स द रोल टॉप, वो जो रोल टॉप था वो सेवरल पीसेज यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ था. वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉक्ड मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. मैन मीन्स इसका ये है कि एक लेग यानी वन लेग, दैट इज विच इज स्पॉटेड ऑन दैट, विच इज स्टैंड ऑन दैट, जो एक लेग था उसका वो क्या था, मैंडेड था यानी कि अलग हो चुका था. स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरह से पूरे स्कॉच मार्क्स यानी कि स्क्रैचिंग लगी हुई थी एक तरह से बिल्कुल. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, यह बहुत ही कम पैसे में जाता यानी बिकता. आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, बट द नरेटर थॉट आई कुड रीस्टोर इट. रीस्टोर मीन्स रिपेयर दैट. सो द पोएट थॉट आई कैन रिपेयर इट, आई कैन रीस्टोर इट. इट वुड बी अ रिस्क, बट वो क्या था, एक जोखिम था. इट वुड बी अ रिस्क बिकॉज आफ्टर दैट इट विल बी ओके और नॉट ओके, देयर इज़ नॉट एनी टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन अबाउट दैट, कि वो सही होगा नहीं होगा, कोई कंफर्मेशन नहीं थी. अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज. बट आई हैड टू हैव इट, बट पोएट ने इसे करने का सोचा. आई पैड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्करूम. वो जिस आदमी को वो दे रहे थे उस आदमी को वापस पैड किया यानी वापस पैसे दिए, और उन्होंने उसे वापस अपने वर्करूम यानी कार्यगृह में लाए, अपने घर में जिसमें वो काम करते थे उसमें लाए. एट अ बैक ऑफ द गराज,
वो रूम कौन सा था? गराज था वो। गराज मीन्स वेयर वी स्टैंडिंग आवर व्हीकल्स, दैट इज़ द गराज, जहाँ पे हम अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। दैन उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, क्रिसमस ईव के लिए उस पर काम करना शुरू किया था। आई रिमूव्ड द रोल टॉप completely and pulled out the drawer. The veneer had lifted almost everywhere. Means जो रोल टॉप था उसका, जो गोलाकार ऊपर का टॉप था उसका, उसको हटा दिया उन्होंने विदाउट रोल टॉप। दैट completely pulled it out, completely they pulled that and out the drawers को completely pulled यानी कि बाहर खींच रहे थे वो। The veneer had lifted almost everywhere. Veneer means a piece of plastic which also preserved that drawer which is made with woods as water and as a fire with this like a handle which is used and at a cover and we can use that as like a cover. Understand? So it looked like a water damage to me, like that. How it looked like water damage to the narrator, जैसे कि पानी से क्षति हुई हो। both fire and water had clearly taken their toll on this desk, like that. Water and fire, which is affected by both of things, water and fire, that all things are affected on that desk which is made with wood. The last drawer was stuck fast. Stuck fast means very tight, यानी कि वो अटक गया था, फंस गया था वो। दैट वेरी स्टक वेरी टाइटली। अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट आई ट्राइड टू ऑल कुड ईज इट आउट जेंटली। उन्होंने कोशिश की, ही ट्राइड टू बैक दैट आउट जेंटली, बहुत अच्छे से ट्राई करा उन्होंने उसे वापस खींचने का, बट इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। एट द लास्ट, यानी जब लास्ट अंत हो गया उसका, उन्होंने ब्रूट फोर्स यानी पूरा बल लगाया। ब्रूट फोर्स, ही अप्लाइड ब्रूट फोर्स ऑन दैट। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड। उन्होंने बहुत ही तेजी से उसे साइड से खींचा, बट साइड ऑफ underneath, but a sacred drawer, that is a sacred drawer, वो एक सुरक्षित ड्रॉवर था, sacred drawer था। there was something in there, कुछ उसमें, उस ड्रॉवर के अंदर कुछ था। I reached in and took out a small black tin box। वहाँ से उन्होंने क्या पाया? एक छोटा सा टीन का डब्बा, यानी छोटा सा टीन का बॉक्स पाया। सेलो टैप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट shaky handwriting. Then what is that? The box of tin is covered by a paper and also covered by a cello tape. Then cello tape and पेपर से वो कवर्ड था। एंड देन देयर इज़ अ मैसेज हैज़ रिटन, वहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ था। शैकी हैंड राइटिंग, शैकी हैंड राइटिंग मीन्स कांपते हुए अक्षरों में। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। मीन्स जेम्स लास्ट लेटर्स, वो जेम्स, किसी जेम्स का लास्ट लेटर यानी अंतिम लेटर था, रिसीव्ड, जो रिसीव किया गया था 25 जनवरी 1915 में, टू बी बरीड विद मी
when the time comes, I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. Like that, poet feel that it is wrong that I will open that box. So after that, what happened? But curiosity got better of my scruples. Curiosity means that type of thoughts which is very hard to make our feelings, blowing our feelings. Like that, curiosity means durlabh, that got better of my scruples, कि छोटी जो उनकी जिज्ञासा थी उनसे उसे देखने की जिज्ञासा काफ़ी बढ़ गई. देन इट अनयूजली डज, अनयूजली यानी उन्होंने किया उसे ना चाहते हुए भी. Then after in hesitating feeling they did that. Inside the box there was a envelope. उन्होंने एक envelope वहाँ पे पाया. Inside the box, लिफाफा. Envelope means लिफाफा. The address read Mrs. James Macpherson, 12 Copper Beaches, Bridport. It is a address. This is a address. Mr. James addresses. ये मिस्टर जेम्स का एड्रेस था जो उस इन्वलप पे लिखा हुआ था. डॉर्सेट, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट. जो फोल्ड लेटर था उसे लेके उन्होंने अनफोल्ड किया, यानी उसे खोला. इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914. ये पेंसिल से लिखा हुआ था और इसके सबसे ऊपर डेट लिखी हुई थी जो 26 दिसंबर 1914 की थी. अंडरस्टैंड? सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड आफ्टर दिस पार्ट we will discuss about next part in next video. For till you have to understand completely about it.